विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमि वाग्वयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्ते रे रे ब्रह्माण्डकोट्या हलत बहुविधं रोमकूपेष्वभीक्ष्णम् ईशारे सावकाशं निजपदविहितां सद्व्यवस्थां विधत्त रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थं वयमिह कुशला उत्कलं संविशामः अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। और सुनाए, आप लोग सुनाए कुछ तो सुनाए। नमो नारायण। दादा चरण स्पर्श। नारायण नारायण माँ। नारायण। एक प्रश्न है माँ। नारायण माँ, एक प्रश्न है। नारायण माँ। हाँ, प्रश्न बोलो बोलो प्रश्न। प्रश्न पूछ लो जी। अब रामपाल जी पूछ रहे हैं पहले। रामपाल जी पूछ रहे हैं। रामपाल जी से हम रहते हैं जंगल में, उधर ही हैं। ये जब ये कुछ सोचने लगे तब मतलब बहुत खुशी बनने लगती है। उठते का मैं सोचती हूँ। जल्दी पूछिए रामपाल जी, पूछिए, आप पूछिए, आपको प्राथमिकता है। हाँ, जैसे हम एक पौधा लगाए। अच्छा। एक पौधा लगाए। हाँ। तो उसमें कहते हैं कि रामपाल ने एक आम का पौधा लगाया। हाँ। तो उसमें मैं हूँ या नहीं? मैं उसका केवल दृष्टा हूँ कि मैं उसमें हूँ उस घटना में। हाँ, आप वहाँ कहना है कि बोलना है कि दृष्टा है। अब किसी ने उत्तर दिया है, सब बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि एक ही व्यक्ति बोले। तो बोल रहे हैं कि एक पौधा लगाए हैं तो मैं उसका दृष्टा हूँ कि करता हूँ कि क्या हूँ? माँ हमारे विचार में जो व्यवहार है, व्यवहार में तो ये जीव बन गए। मैं रामपाल जी आ ही गए, मैंने लगाया। परंतु अगर आप उसे व्यवहार से हटके आप
अध्यात्म में जाएंगे तो आप उसके दृष्टा ही हैं। आप उससे तादात्म्य कर लें कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर रामपाल जी आ ही जाएंगे। ऐसा हम समझते हैं माँ। माँ, मैं सोचती हूँ कि रामपाल जी अपना कर्म को देख रहा दृष्टा है। वाह, अपने कर्म को देख रहे हैं कि पौधा लग हाँ। रहा है, लगाया जा रहा है। हाँ, तो वो दृष्टा दृष्टा है। हाँ। और बोले अभिषेक, बोलो रमन। माँ माँ अगर एग्जिस्टेंस, हाँ प्लीज रमन आप बोलें। माँ अगर कर्ता भाव से कर रहे हैं तो कर्ता बनेंगे, और अगर बिना कर्ता भाव के संग होके कोई कर्म कर रहे हैं तो फिर वो दृष्टा की श्रेणी में रख सकते हैं। माँ अगर बनेंगे तो फिर भोक्ता भी बनना पड़ेगा। पौधे को एक दृश्य समझो, अगर मैं दृष्टा हूँ, साक्षात देखने वाला, पौधा मेरे से अलग है और मैं अलग आत्मा हूँ। ठीक है। माँ अगर सारी एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस एक ही है तो रामपाल जी और पौधे में कोई फर्क ही नहीं है। बढ़िया बात है। हाँ, एक ही भूमिका में जाएंगे। सूर्या बाबूजी महाराज का की जो बोलने की शैली थी वो यही थी, बहुत ही प्यारी उनकी शैली थी। वो बोलते थे सबको एक भूमिका में डाल दो, जो करता है, जो भोगता है और जो दृश्य है, वो सबको एक भूमिका में डाल दो और तब विचार करो। और ये होता है कि सब एक भूमिका में जाता है। और क्या है कि अगर बीच की भूमिका हमें नहीं समझ में आती है तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा उपाय दिया गया और वो है भक्ति। तो इसलिए जब ईश्वर को लाते हैं तो ईश्वर अंत में जाके तो ईश्वर आत्मा से एक होगा, लेकिन जब तक मैं करता हूँ ये उपाधि बनी हुई है तो ईश्वर की भी उपाधि बनी रहेगी। तो ईश्वर की भी उपाधि ये बनी रहेगी कि यदि ईश्वर नहीं है तो कुछ होता नहीं है। इसलिए सबका सब एक मिनट। हाँ बोलो। तो अगर ईश्वर को हम मतलब कर्ता भोक्ता बनाते हैं तो ईश्वर तो भोक्ता तो बनता नहीं है। थोड़ा आधा घंटे में आ जाएगा, 20 मिनट में। हाँ चेक करो चेक, एसी चेक करो। तो यदि हम ईश्वर को कर्ता बनाते हैं तो इसलिए सारी प्रक्रिया जब बताई जाती है तो ईश्वर को क्यों बीच में रखा जाता? आवश्यकता तो नहीं थी, पर इसलिए ईश्वर को रखा जाता है कि यदि हम ईश्वर को रखते हैं तो हमारा जो कर्तापना है और हमारा जो भोक्तापना है उसमें थोड़ा सा उसमें मंदी आ जाएगी, है ना। मतलब थोड़ा हम उसमें हल्के हो जाएंगे। तो बोलते रहते ना जैसे सामान्य लोग भी, जो प्रभु करेंगे वो होगा, जो ईश्वर करेंगे वो होगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक बात तो ये है कि हमारा कर्तृत्व शिथिल पड़ेगा, क्योंकि वह समष्टि चेतन है और समष्टि के बिना कर्म होता नहीं। हम लोगों को एक ये भ्रांति रहती है कि कर्म मैं करता हूँ, लेकिन यदि समष्टि में आपको वायु नहीं मिले, प्रकाश नहीं मिले, सहयोग नहीं मिले, आपकी पत्नी, आपकी माँ आपको रोटी बना के खिलाती है तब आपको ताकत रहती है उठ के चलने की। नहीं बना के खिलाएं तो ऐसे चारों तरफ से आपको एक नहीं अनेक सहयोग मिलते हैं जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं ना, और ये सोच लेते हैं कि मैं करता हूँ। तो एक तो उसको शिथिल करने के लिए समष्टि चेतन ईश्वर को लाया गया, और दूसरी बात ये है कि हम कहीं
वैज्ञानिकों की तरह या नास्तिकों की तरह ऐसा ना मानने लगे कि मैंने नहीं किया तो परमाणु ने किया, या और भी कुछ कुछ जो मानते हैं ना, जैसे चारवाक मानते हैं कि 4 भूतों ने किया, 4 भूत इकट्ठा हुए, उसमें चेतना प्रकट हुई तो उन्होंने किया। तो आप यदि अल्टीमेट कारण को ढूंढने जाएंगे तो कार्य से कारण की खोज करते करते, और वास्तव में तो इस सृष्टि का कारण ब्रह्म है ही। हम लोग ब्रह्म को कारण आगे जाके उसको हटाया जाएगा, है नहीं। लेकिन क्या है कि यदि हम चेतन को कारण नहीं मानेंगे तो हम जड़ कारणवाद में जाएंगे, और जड़ कारणवाद में जाते ही जो हमारी बुद्धि की विचार करने की शैली है उसको जड़ांध परंपरा मिलेगी, अर्थात वह जड़ और अंध में जाके उसकी बुद्धि का पर्यवसान हो जाएगा। तो ये जड़ांध परंपरा, ये यदि चेतन को हम नहीं मानते तो वो आती हमारे जीवन में, तो उससे बड़ी हानि ये है कि सब कुछ जड़ होने लगेगा तो संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, मशीन का युग आ जाएगा और मशीनें ही सब करेंगी, और मशीनों में तो संवेदनशीलता होती नहीं। तो एक चेतन को लाने से हम एक अभिमान से बचते हैं, अहंकार से बचते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा कोई अहंकार बनता भी नहीं कि हम ये सोचें कि हमने किया। आपने किया, आपने पौधा लगाया, लेकिन उसके बाद वो पौधा जीवित रहेगा कि नहीं। रात को आप सो गए और कोई गाय आके खा गई, अथवा पानी ज्यादा बरस गया और वो पौधा डूब गया उस पानी में। ऐसे अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। इसलिए अगर आप सोचेंगे मैंने किया तो आपको उतनी निराशा भी होगी, उतना दुख भी होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो अपना कर्म करो और फल की आशा मत रखो। तो फल की आशा मत रखो माने क्या, हम निष्प्रयोजन कर्म करेंगे। निष्प्रयोजन कर्म मत कीजिए, पर फल की ओर ध्यान मत दीजिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि क्योंकि उसमें आपका अधिकार नहीं, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में आपका अधिकार ही नहीं है, क्या फल मिले पता नहीं है। एक किसान खेती करता है, अब उसको यदि ये कह दिया जाए कि खेती चौपटी भी हो सकती है तो खेती करना छोड़ दे, कहा हम खेती करेंगे ही नहीं क्योंकि अधिक वर्षा हो गई तो खेती जाएगी, कोई टिड्डी दल आ गए तो खेती जाएगी। अनेक प्रकार से ज्यादा वो पड़ गया, ठंडी ज्यादा पड़ गई तो उससे भी खेती खत्म हो जाएगी। तो ऐसे कह के कर्म ना करना, तो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु, बट माँ कर्म फल हेतु, कर्म के हेतु तो मत बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते माँ कर्म फल हेतु, कर्म फल के हेतु मत बनो। कि जब कर्म फल आए तो अभिमान से फूलो मत, और माते संगो अस्तु अकर्मणि, और साथ ही तुम निकम्मे भी मत बन जाओ कि अब हम कुछ करेंगे ही नहीं। किसी ने कहा एक महात्मा से कि अब तुम्हारी, किसी माने ज्योतिषी लोग बोल देते कि अब आपका शरीर छूटने वाला है। तो उसने कहा कि अच्छा शरीर छूटने वाला है तो फिर हम अब कुछ करेंगे ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता कि आप बैठ के केवल मृत्यु का इंतजार करें। अब जितना हो सके लोक संग्रह के लिए भी, लोक कल्याण के लिए भी समष्टि की सेवा करते रहना चाहिए। तो जो सेवा आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। परसों हमने कहा अच्छा है भाई, पाठ नहीं चलेगा तो शास्त्र नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन पूरे दिन शास्त्र देखना पड़ता है। देखते हैं क्यों? क्योंकि उसके बिना रह नहीं सकते। तब हमें लगा कि हमने ऐसा क्यों कहा कि शास्त्र नहीं देखना पड़ेगा। वैसे ही लोगों को शास्त्र में रुचि नहीं है, वैसे ही विचार के सब निकम्मे हो गए हैं। विचार कोई करना नहीं चाहता, चिंतन कोई करना नहीं चाहता, बोल देते ये तो हमारे वश की बात नहीं है। चित्त को एकाग्र करना, शांत बैठना, विचार करना,
ये सब हमारे वश की बात नहीं है, इसलिए ये हमारे वश का नहीं है। इससे अच्छा तो हम बैठ के अपना कर्म कांड में लगे रहेंगे, वो ज्यादा अच्छा। कर्म कांड में लगे रहेंगे या माला जप लेंगे, पर ये इतना वेदांत का विचार करना और इतनी पंचकोश अब शुरू हो जाएगा। पंचकोश में अन्नमय कोश हो गया ना, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और उनका पसारा, और फिर आनंदमय कोश, फिर आनंदमय कोश आत्मा है कि आनंदमय कोश है, इसका भी बड़ा विचार चलता है। ये सब विचार हम नहीं करते, है ना। तो ये सब विचार हम नहीं करते, हमें तो सरल सरल बता दो। तो आप विचार करने के आलसी क्यों हैं, जबकि ईश्वर ने आपको जो बुद्धि दी है वो विचार करने के लिए दी है। पशु पक्षी के पास तो विचार नहीं है कि वो कर सके विचारे, न उनके पास शास्त्र है, न उनके पास कोई गुरु है, महात्मा है, न चर्चा है, न सत्संग है। तो हम वही जीवन जी के क्यों रहना चाहते हैं। आज क्या है, कुछ दिनों से चल रहा था, एक केस चल रहा था, तो उस केस में कहा कि वो जो लड़की है, लड़की तो क्या है, बड़ी है फिर भी, तो उसको हम लोगों को छुड़ाना होगा। हमने ऐसा क्यों, अगर उसको इस मार्ग पे चलना है तो स्वयं छूट कर आए। तो कहा नहीं, पहली बार तो छुड़ाना पड़ता है। तो हमने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात ही ये बात ही यदि वो खुद नहीं छूट सकती, उसको ये लगता रहता है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, तो फिर वो इस अध्यात्म की जीवन की अधिकारिणी नहीं है। तब उसको बोलो कि वैसे ही जैसे वो पिच रही है ना, ऐसे पिटे और कीड़े मकोड़े का जीवन जीके और जीवन पूरा करके जाए। हम लोग कभी कभी बहुत कठोर बोलते हैं। कठोर इसलिए बोलते हैं कि सामने वाला जागे और इस जीव का कल्याण हो। जीव वास्तव में जीव कुछ है नहीं, जीवत्व भी हमने ओढ़ रखा है, जैसे कर्तृत्व हमने ओढ़ रखा है। हम कर्तृत्व भोक्तृत्व रखते हैं ना संसार, और कर्तृत्व भोक्तृत्व भी जीवत्व है, तो उसको हमने ओढ़ रखा है। अब उसके अलावा और उड़ते जाओ और उड़ते जाओ। हम गृहस्थ हैं, हम तो साधु नहीं है। एक बार गुरु में चर्चा हो रही थी, पुरानी बात है थोड़ा, तो सज्जन बोले कि आप जो है ना उत्तर देना तो ये समझ के देना कि हम गृहस्थ हैं। तो प्रत्येगात्मा है ना स्वामी जी, उन्होंने कहा हमारा समय बर्बाद करो, अपनी गृहस्थी संभालो। तुमने पहले ही शर्त रख दी कि हम गृहस्थ हैं। अरे तुम ये कहते कि हम भक्त हैं, हम साधक हैं, हम प्रयत्नशील हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इतने दृढ़ और प्रबल नहीं हो पाए, पर तुमने पहले ही सामने एक पत्थर लगा दिया कि हम तो गृहस्थ हैं। तो फिर हम लोगों का साधु का समय तो क्यों हमारा खराब कर रहे हो। अब पता नहीं वो इतनी मजे से बोले कि अब हमें याद नहीं, पुरानी बात हो गई, पर अब एकदम से कि हंसते ही नहीं। अब उन सज्जन को जिन्होंने प्रश्न पूछा था उन्हें शायद बुरा भी लगा होगा, पर ये कुछ बन के क्यों प्रश्न पूछते हो। जब हम प्रश्न पूछते हैं, अध्यात्म का विचार करते हैं, तो हम कुछ है नहीं, न हम स्त्री है, न पुरुष है, न गृहस्थ है, न साधु है, कुछ नहीं है। हम तो उस दिशा में जा रहे हैं, सत्य की दिशा में, और सत्य की ओर हमारी दृष्टि है, और उसको देखकर हम प्रश्न पूछते हैं। तो हमने कहा कि उस लड़की से बोल दो कि वो अब हमारा समय नहीं खराब करे, उसको अपना पहुंच करे, और जैसे वो पिट रही है वैसे पिटती रहे, और पिटे रहे। हमारे वृंदावन आश्रम के तो स्वामी ओंकारानंद जी महाराज जी ने उन्हें महंत बनाया था, तो वो बोला करते थे, अभी यहाँ मत आओ, अभी घर में जाके पिटो, थोड़ा पिटा के तब आना आश्रम में। तो वो बात है कि आपको अपनी ओर से कुछ हाथ पांव नहीं चलाना है। तो दूसरा, हमारे भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं
जिसकी व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ऐसे बोला करते थे, उसमें ये कहते वासना आदि का निराकरण तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। तो वो उसको ऐसे समझाते थे कि गुरु गुरु है, वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा, इंगित करेगा, इशारा करेगा, पर वो गधा नहीं है कि तुम्हें ढो के ले जाएगा, कि तुम्हें अपने ऊपर ढोकर और ले जाएगा, इसके लिए नहीं होता है। इसलिए खुद भी तो कुछ हाथ पांव चलाना पड़ेगा। ये तो पुरुषार्थ का मार्ग है। ये जो वेदांत का मार्ग है, ये पुरुषार्थ प्रधान मार्ग है। और आप ये नहीं सोच लेना कि भक्ति सरल है, भक्ति में इतना पुरुषार्थ नहीं है। भक्ति में तो और महापुरुषार्थ है। अगर आप ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा तो सब कुछ भगवान करेंगे, जैसे कि प्रहलाद, हमारे ज्ञानी भक्त है प्रहलाद, तो वो करेंगे, तो उसमें कितना बड़ा पुरुष है, क्योंकि वहाँ महाविश्वास बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो ऐसे हम लोगों ने आजकल इसको अध्यात्म के मार्ग को जो बहुत हल्का कर लिया, उसका कारण ये है कि हमारी रुचि नहीं रही, हमें प्रेम नहीं रही। ऐसे प्रशंसा था कि महाराज जी सरल बताओ कि हम कैसे चले परमार्थ के मार्ग पर। तो महाराज जी कहते थे सरल क्यों है, इनसे चलेंगे। कोई नहीं से प्रश्न पूछता कि महाराज जी आप कठिन से कठिन मार्ग बता दो और हम चलेंगे अध्यात्म के मार्ग, कोई नहीं। तो सरल से सरल ही बेईमानी होती है। तुम ये बताओ कि जब छोटे थे तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता था, तो जिस ढंग से साइकिल चलाई जाती है या सीखी जाती है, उसी ढंग से सीखते थे ना, कि ऐसे थोड़ी। और कई बार गिरते थे उठते थे, चोट लगती थी, घुटने में, पाँव में, सब में चोट लगती थी, फिर भी तुम कोशिश करते रहते थे, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि हम इस पर चल सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही विश्वास रखो और ऐसे नहीं सोच रहे। विश्वास भवानी बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः कांतस्थमीश्वरम। रामचरितमानस के पहले के मंगलाचरण में। तो और कुछ दूसरा प्रश्न? जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिथा छूटत कठिनाई। जैसे चिदाभास है, चिदाभास अविद्या, माया और कर्म से बनता है, उसकी ग्रंथि को कैसे तोड़े हैं? हाँ, ये इतनी ग्रंथि पड़ी गई, यही चिदाभास है। और ये चिदाभास को वो कर लेना, मतलब चिदाभास को समझ लेना, ये बहुत मजेदार बात है ना, क्योंकि कुछ और फिर भी सारी जो प्रक्रियाएं बनी है, वो सब क्रिया जो वेदांतों में प्रकरण ग्रंथों में अलग अलग प्रक्रिया बताई जाती है, तो वो सब जो प्रक्रिया भी बनी है वो भी ये चिदाभास को लेकर ही बनी है। मतलब ये चिदाभास को कहीं चिदाभास कहते हैं, कहीं अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य कहते हैं, है ना, और कहीं इसको जीव कहते हैं, कहीं इसको कई प्रकार से समझाया जाता है। तो ये चिदाभास जो है वो चित्त का आभास है, चित्त नहीं है, चेतन नहीं है, चेतन का आभास है। तो वो चाहे अंतःकरण को दर्पण मान के और उसमें पड़े आभास, अथवा तो आपके अंतःकरण को अवच्छिन्न मान के एक आकाश मान के और उसमें चिदाभास। तो चिदाभास ये परिच्छिन्न जो जीव है उसको ही चिदाभास कहते हैं, और इसे छूटने के लिए तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि इसको हम छोड़ें, इसको जो बोलते हैं कि ये नहीं तो जीव नहीं रहेगा तो फिर हम ही नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप
क्या है कि आपको बूंद बने रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए आप समुद्र नहीं होना चाहते। एक बार अर्थ करके और उस अपने सत्य स्वरूप को, अपने अनंत स्वरूप को जान ले, तब फिर ये चिदाभास और ये कोई वस्तु ही नहीं रह जाती। क्योंकि देखो वही कह दिया कि जड़ चेतन नहीं ग्रंथि पर, जड़ और चेतन की ग्रंथि है। और यद्यपि मृषा, और यद्यपि ये झूठी है, पर छूटत कठिन, और छूटने में कठिनता है। अब मृषा ही है तो उसमें क्या कठिनता है बताओ भला। जैसे कि ये कहा जाए कि हम एक तरफ से तो रस्सी लेंगे और दूसरा छोर किसका बनाएंगे, आकाश का, और दोनों की एक गांठ बना देंगे, तो नहीं बना सकते। आप वो गांठ नहीं बना सकते, क्योंकि आकाश में कोई गांठ लगेगी ही नहीं, तो आकाश में कैसे गांठ लगाओगे। इसलिए वो कल्पित है। इसका अर्थ है कि वो माइक है, माया की है, वह कल्पित है, वह केवल प्रतीति मात्र है। लेकिन जब तक है तब तक तो परेशान कर ही रही है। जब तक है मतलब जब तक हमने उसको उलझा नहीं लिया, जब तक हमने उसको देख नहीं लिया, तो तब तक वो परेशान करे। तो वहां पर उत्तरकांड में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दो बात की। एक तो कहा कि तुम तो मार के है तो भक्ति एक मणि है, उसके प्रकाश में हो जाती है। और जो ज्ञान मार्ग के हैं तो गाय दूध निकाल कर घी बनाते हैं, फिर उसका दीपक जलाते हैं, फिर उस प्रकाश में उस गांठ उड़ने जाते हैं। इन दो विषयों की बयार को, प्रभंजन को, वायु को ले आती हैं। दीपक बुझ जाता है क्योंकि आप विषयों की ओर देखने लगते हैं, तो फिर आप उस गांठ को खोल नहीं पाते। तो उसको बड़ा समझना पड़ता है, वो बहुत ही दे रहा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव पावन पर्वत वेद पुराना, यहाँ तो क्या है कि श्रद्धा की धेनु है, और गाय का फिर आप दूध निकालते हैं, फिर जमाते हैं, फिर और गोरू पर चलता है, और वहां पर कहाँ से लाए, तो कहा पावन पर्वत वेद पुराण सब पढ़ो वहां पर भक्ति में। ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी भक्ति से हो जाएगा। जब कथा करवाई और उसमें थोड़ा नाच लिए और बस हो गया, भक्ति हो गई। थोड़ी फोटो खींच गई तो और भक्ति ज्यादा प्रगाढ़ हो गई। पहले के बाद वहाँ कहते थे कि अगर थोड़ी स्फुरना भी होती है तो उसको छुपा लो, क्योंकि बाहर की हवा लगती है वो सूख जाएगी। तो ऐसे कहते, तो एक जोर चिल्लाएंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, तो की पति बिना वेदांत, वहां पर भी कहते हैं भक्ति रीत्या तत्व का का अनुसंधान भक्ति है, एनर्जी है, एकाग्रता है, तब वो और यदि नहीं है होगा नहीं। वेदांत आ गया, बात कर दिया कि भाई हम तो वेदांती हैं तो हम भक्ति क्यों करें। अब भक्ति नहीं करेंगे फिर आपको एक हमारे वेदांतों में बड़ी अच्छी बात, कृत उपासना है, जिन्होंने उपासना की है उनको, उनका चित्त संयमित है, अंतर्मुख है, एकाग्र है, और उनको इसलिए वेदांत का तत्व विचार
समझते ही उनको क्या होगा कि जीवन मुक्ति के आनंद की का लाभ हो जाएगा। हाँ, जो अकृतोपासी है तो उनको फिर समझ लेने पर भी विक्षेप को दूर करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि भाई देखो, वासना विसारी डालो, वासना को छोड़ो और अपना ध्यान भजन स्वाध्याय करते रहो, उसी में लगे रहो। सब ये नहीं कि उसी में वो प्राय आजकल लोगों की प्रश्न ये होते हैं कि जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमें नींद आती है, और जब ध्यान करते हैं तो हमारे घर में कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। जाने कितने आरोप वो अपनी साधना के ऊपर ही लगा देते, समझ में नहीं आता। जो रस का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, वही आरोप लगाते हैं। तो इसलिए भक्ति को नहीं छोड़िए, अपने जप ध्यान को नहीं छोड़िए, उसी से रास्ता निकलेगा, उसी से आगे बन जाएगी बात। और सत्संग करते रहिए। और रही चिदाभास की बात, तो चिदाभास की बात आगे आपने जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें भी आ जाएगी। एक चिदाभास होता है और एक चित प्रतिबिंब होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है ना, और एक आभासवाद होता है, एक बिंब प्रतिबिंबवाद होता है, एक अवच्छेदवाद होता है, एक दृष्टि सृष्टिवाद होता है, और फिर एक अजातवाद, एक जीववाद भी कहते हैं। दृष्टि सृष्टिवाद को तो चिदाभास को निकालने की बात है। और कुछ ना कुछ नहीं तो पंचक्ति का नहीं, जैसे भी तो अभिषेक को कुछ पूछना था, प्रश्न तो रखी दो, उत्तर नहीं लेना मिले। नमो नारायण साथी, प्रश्न तो रखी दो। जी माँ। हाँ, मेरा बहुत बेसिक सा प्रश्न था। मैं शरीर की बात हो रही थी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ये डिडक्टिव तरीके से तो मैं समझ में आ गया। मैं बस इंक्रीमेंटल ये पूछना चाह रहा था कि क्या पहले कारण शरीर बनता है, फिर सूक्ष्म शरीर बनता है, फिर स्थूल शरीर बनता है, या तीनों एक साथ बनते हैं? तो ओरिजिन कहाँ से होता है, या सब एक साथ बनते हैं? आप वही बात आ जाएगी। बाद माने हमारे विचार करने की शैली, है ना जी माँ। तो जिस बात से हम चल रहे हैं, जिस प्रकार हमारी विचार करने की शैली है, उसके अनुसार होगा ना। अब जिसको ये है कि कोई कारण है ही नहीं, शरीर बना ही नहीं, क्योंकि इसमें देखना आगे चल के इतने प्रश्न उठेंगे। यदि कहते हो कि कर्म से शरीर बनता है और शरीर से कर्म होते हैं, तो पहले कर्म, ये बात आ जाएगी ना कि पहले कर्म है कि पहले शरीर है। तो इस प्रकार से ये इसका भी एक विचार चलता है वेदांतों में। जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उसके अनुसार विचार चलता है। और जो हमारे सांख्य योग वाले हैं वो बोलते हैं कि जीव अलग अलग है ना, और वेदांत बोलता है जीव एक ही है, एक जीववाद में। तो धीरे 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 ये अलग अलग प्रक्रियाएं क्यों हुई? क्योंकि हमारे ये मान लो 6 दर्शन क्यों हुए? क्योंकि हमारी जो वैराग्य एक बल है, एक दृष्टि है। तो वैराग्य की जो शक्ति है वह जितनी प्रबल होगी, जितना अभी बता रहे थे कि अगर आपको वैराग्य है तो आप चल पड़ो ईश्वर की ओर। और एक ये कहा जाएगा कि नहीं, ईश्वर हमें कुछ दिखाएंगे तब हम चलेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारा आत्मविश्वास और भगवत विश्वास
एक ही बात है। तो जिसको भगवत विश्वास कहते हैं उसी को आत्मविश्वास कहते हैं। तो अब जीव में भेद है कि जीव जीव अलग है, ये कौन मानेंगे? सांख्य और योग। और कहेंगे सत्य, जीव भेदो जगत सत्यम, ईश्वर अन्य, और ईश्वर हमसे अलग है। इति चेत, जीव भेदो जगत सत्यम ईश्वर अन्य इति चेत त्रयम त्यजते तैहि, ये तीनों को ये लोग छोड़ दें। तैहि माने सांख्य योग, त्रयम त्यजते तैहि, ये तीनों बातों को छोड़ दें। सांख्य योग वेदांत सम्मति, तब सांख्य योग और वेदांत एक हो जाता है। और इसलिए वेदांत ये कहता है कि ये सब भ्रांति है, जीव अलग अलग ही भ्रांति है। और इसमें गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, ये एक दूसरे ही नंबर का श्लोक है, और उसको महावाक्य भी कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यं विधीयते तो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। और दूसरे श्लोक में कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, तो माम माने तो परमात्मा हो गया और क्षेत्रज्ञ वो जीव हो गया। तो ये क्षेत्रज्ञ क्या है, इस पर बड़ा भारी शास्त्र चलता है वेदांतों में, क्योंकि वेदांत केवल ये हम लोगों वाला जो वेदांत है ना, ये अद्वैत वेदांत यही तो नहीं है, वो विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है और शुद्धाद्वैत है। ऐसे सब अलग अलग प्रकार से विचार करते हैं। तो ये भी सब विचार की सूक्ष्मता के लिए, तो जीव अलग अलग है और जगत सत्य है और ईश्वर अन्य है, ऐसा तुम जब तक मानते रहोगे तब तक हमारी तुम्हारे साथ बात नहीं बनेगी। वेदांत कहता है पहले तीनों को छोड़ दो। तुम तो छोड़ना थोड़ी है, क्योंकि वो तो उसी प्रकार से विचार कर रहे हैं, तो कैसे छोड़ेंगे, है ना? तो समझना होता है। छोड़ने से हम त्याग से मतलब वेदांत का होता है समझना, है ना? जैसे बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, तो छोड़ना थोड़ी है, समझना। आप जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपकी समझ बढ़ेगी, और वो समझना ही मुख्य है। जब हम बोलते हैं कि छोड़ के, और फिर भाष्यकार भगवान ही बोलते हैं संन्यस्य श्रवणम कुर्या, सब छोड़ के तब श्रवण करो। तो फिर कहा कि थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर ग्रहण कर लेंगे। ऐसे भी चलता है भाई, थोड़ी देर को छोड़ के तो सत्संग सुनते ही हो ना, तो फिर ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसा भी कहते हैं। तो एक इसको अगर आप ठीक से समझ लें तो छोड़ना कुछ नहीं, अपने आप ही सब छूट जाए, बाधित हो जाएगा, माने छूट ही गया, छूटता ही छूटता है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप असंग है, वो किसी से बंधा ही नहीं, असंगो ही अयम पुरुष है, बंधा है नहीं किसी से। तो एक वहम से, भ्रांति से बना लिए, तो भ्रांत दृष्टियां हैं ये। तो इसमें कार्य कारण का विचार, तुम्हारा प्रश्न क्या था जरा फिर से बोल दो भाई। माँ मैं बस तीनों शरीरों का पूछ रहा था कि कारण शरीर, जी माँ, कारण शरीर सबसे पहले। हाँ, कारण शरीर कारण है, बनता है कि स्थूल और सूक्ष्म। बहुत सुंदर प्रश्न है, इस पे सब लोग विचार करके आए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।